वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में डिस्कस किया था एवं मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए। आज हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला दिया है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र का नाम हम लोग सुना होगा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्रों में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु, पान में लोग कत्था मिला के खाते हैं, तो कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र, बृहद क्षेत्र पर सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वन के बारे में पूछा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, ठीक है। सागौन तथा साल, सागौन और साल जो होते हैं लकड़ियों के प्रकार हैं, वृक्ष होते हैं। तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के ये वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वृक्ष वन के वृक्ष हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी, टेम्परेट जोन, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया था, इसे कहते हैं देवदार कहते हैं। ओके, देवदार कहते हैं। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो सिनकोना का वृक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। जंगल की आग, वेरी इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एक प्लांट है जिसे जंगल की आग नाम से संबोधित किया जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भारत में सागौन का वन पाया जाता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सागौन का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके, वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं, फर्न, मास, फर्न, साइकस का नाम सुना होगा। तो फर्न में क्या होते हैं? फूल नहीं लगते हैं। इसके बाद देखिए आईएएस का क्वेश्चन एक है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ठीक है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ओके, जैसे कि ये आपका हिमालय पर्वत इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो यहाँ देखिए ये आपका पूर्वी भाग है, ठीक है, और एक क्या वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है। तो समुद्र तट से, ये आपका इंडिया का मैप, समुद्र तट से जो है नज़दीक कौन सा है? तो आपका पूर्वी भाग समुद्र तट के काफ़ी नज़दीक है। तो देखिए पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक निकट होना। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर होता है? एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच ये एनिमल्स होते हैं। आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे प्रदेशों में, ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। नगर है, भूकंप क्षेत्र है, मतलब कि भूकंप मंडल है। तो सागौन मध्य भारत में, ठीक है, सागौन जो है मध्य भारत में पाया जाता है। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है, और सिनकोना जो है हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो कहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं? देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सागौन मध्य भारत में, मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है, सुंदरवन में, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन नाम रखा गया है।
सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ वन देखिए और वन के प्रकार दिया गया है। वन है और वन का प्रदेश है। वन और उसके प्रदेश से कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में। तो अल्पाइन जो होता है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और सदाबहार वन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री में पाए जाते हैं। सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों, लंबी जड़ों, नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, देवदार अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, देवदार पाया जाता है। वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है, अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। महोगनी इम्पोर्टेंट है, महोगनी एक वृक्ष का प्रकार है। तो महोगनी का मूल स्थान पूछा जा रहा है तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण खेजरी है। लीसा, लीसा किससे प्राप्त है? चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त किया जाता है। लीसा एक प्रकार का पदार्थ होता है, लीसा प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ किसे कहते हैं? पाइन को चीड़ कहा जाता है। एक कच्छ वनस्पतियां हैं और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कूडापुर कर्नाटक है, पिचवरम तमिलनाडु में, पिचवरम तमिलनाडु, बेम्बनाद आपको पता है, बेम्बनाद जो झील है कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, ठीक है। तो पिचवरम तमिलनाडु में, कूडापुर कर्नाटक में, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं कहाँ पर? वेम्बनाद कुन्नूर में। वेम्बनाद, यही वेम्बनाद झील है केरल की, वेम्बनाद और कुन्नूर में पाए जाते हैं कच्छ वनस्पतियां। अब देखिए सिंचाई और नहरें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई और नहरें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, ठीक है। तो यह आपका कथन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में लोग क्या करते हैं? तालाब से सिंचाई करते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, इसीलिए मजबूरन लोगों को तालाब से सिंचाई करना पड़ता है। मौसमी नदियों का मतलब ये हुआ कि बरसात के मौसम में नदियाँ पानी से बिल्कुल भर जाती हैं, और गर्मी के मौसम में या जाड़े के मौसम में क्या होता है? पानी इनमें कम हो जाता है, तो इसीलिए इनके पास यही माध्यम है तालाब से सिंचाई करने का। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ओके। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट दिया है भारत के संदर्भ में सही कथन है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है, ठीक है, नलकूप सबसे अच्छा स्रोत है, नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है भारत में। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? 98 इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंटेज के मामले में, प्रतिशत के क्षेत्र मामले में पंजाब में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई के लिए सही कथन है। इसके बाद देखिए जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई
इंगित करती है। मतलब जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई से क्या मतलब है, तो PWP सिंचाई संबंधित है इससे। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास है सरयू पार मैदान में। सरयू नदी के उस पार जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर पिछले 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के रेफरेंस में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम कहाँ है? अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, घटता हुआ क्रम पूछा जा रहा है। भूतल जल संसाधन तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इनमें? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में इससे कम है, इससे कम पश्चिम बंगाल, असम में इससे कम है। ठीक है, सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन की बात कर रहा है, जो ज़मीन के अंदर जल है। ठीक है, तो नलकूप द्वारा या ट्यूबवेल लगा करके इसकी क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो जल उसको निकाला जाता है। तो कह रहा है, पूछा जा रहा है कि जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे कम असम में है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। भारत में माला नहर तंत्र, ठीक है, माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किया था किसने? तो दिनसा जी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा किया जाता है। फरक्का नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, जल क्षमता 40,000 क्यूसेक है, जल को क्यूसेक में मेजर किया जाता है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? केरल में है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है कहाँ से? गंडक से। सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकाली गई है? गंडक से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का मुख्य स्रोत है। देखिए फिर से पूछा गया है, जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है, तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर है। हरिके बैराज जो बनाया गया है व्यास और सतलज नदी के संगम पर है। ओके, राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है राजस्थान से, सतलज से निकलती है। ओके, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ पे? सतलज नदी पर हरिके बैराज। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1958 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, और यह जो सतलज नदी पर हरिके बैराज बांध से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो व्यास, रावी और सतलज नदियों से प्राप्त करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। व्यास, रावी और सतलज नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। व्यास नदी के पोंग बांध, व्यास नदी पर एक पोंग बांध बनाया गया है कि जल का उपयोग करती है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर है गंग नहर। सबसे पुरानी और विकसित नहर गंग नहर है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह जी ने कराया था। बहुत पुरानी नहर है, 1927 में कराया था। गंग सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, इसीलिए अपने नाम पे गंग नहर रखा गया। ठीक है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना। शारदा सहायक समादेश की विकास योजना का लक्ष्य है कृषि उत्पादन का बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। ओके, इसके बाद निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है तो नरौरा बुलंदशहर। निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में है, गंगा नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हरियाली एक नई योजना है जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, ओके, क्योंकि डिस्कशन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बस एक क्विक रिवीजन का टॉपिक है हमारा है, तो इससे क्या होगा, बार बार हम इसको रिवाइज करेंगे तो हमारा अच्छे से क्या होगा, तैयार हो जाएगा।
ताकि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो सिलेक्शन पक्का है। अक्सर क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जब हमारे गलत हो जाते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं लोगों से और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ हैं: मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भ्रमण, भौम जल स्तर का पुनर्भ्रमण, ठीक है, एवं प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया इस बारे में कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस तैयार करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, साइंस या आपका पॉलिटी हो गया, या अन्य कोई भी मेंस से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक हुआ तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बुक से या किसी नोट से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो नोट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा तो ये आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन है तब जाके आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अगर डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। अगर इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है भूगोल के बारे में, भूगोल सब्जेक्ट भारत का भूगोल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर इससे पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत कम समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, केवल वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करने दिया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम है और मंत्रालय दिया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम मंत्रालय कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास है, कृषि एवं सहकारिता विभाग से संबंधित है। ओके, इसके बाद देखिए ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई इंपॉर्टेंट है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम में क्या किया जाता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम के प्रयोग के लाभ क्या क्या हैं, तो खरपतवार में कमी हो जाती है ड्रिप सिंचाई में, मृदा अपरदन में कमी। ड्रिप सिंचाई में क्या करते हैं कि जो वाटर है, सिंचाई के लिए जो पानी का जल का प्रयोग किया था उसको फव्वारे के रूप में हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, मृदा अपरदन में कमी नहीं होगी, ठीक है, और खरपतवार में कमी होगी। मृदा अपरदन में कमी हो जाती है ना, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर जल से सिंचाई किया जा रहा है तो मृदा अपरदन होने लगता है। तो ड्रिप सिंचाई से क्या होगा, मृदा अपरदन में कमी जाएगी, खरपतवार में भी कमी होगी, क्योंकि जल अगर कम मिलेगा तो खरपतवार की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, हमें क्या करना है, बार बार इसी को रिवीजन करना है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्य जो हैं सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त करते हैं। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर से मतलब कि सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को, मतलब बन के तैयार हो गया है, पुराना क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा लाभ देखिए 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो 4 ऑप्शन देकर के पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है, तो गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, मेधा पाटेकर थे, ठीक है, मेधा पाटेकर। तो वृक्षों को काट करके यह बांध परियोजना बनाई गई थी, इसीलिए मेधा पाटेकर ने इसका विरोध किया था। बरगी, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाढ़ सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा है, बाढ़ सागर बांध। ये वाला थोड़ा सा आसान होता है, ये वाला चैप्टर आसान होता है। बाढ़ सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब बाकी जो बरगी है, ओंकारेश्वर है, इंदिरा सागर है, ये नर्मदा नदी पर बनाए गए। तो देखिए ऑप्शन में नहीं पूछा गया, ठीक है, बाढ़ सागर। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया था, पुराना क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण जो जलमग्न हुआ था, ठीक है, इंदिरा सागर जलाशय में, ठीक है। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा इंदिरा सागर जलाशय में जलमग्न हो गया था, डूब गया था।
ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है नर्मदा नदी से। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वह बांध है सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। इसे 3 राज्य लाभ प्राप्त करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से 3 राज्य लाभ प्राप्त करते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यह बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया सतलज नदी पर बनाया गया है। बार बार पूछा जाता है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति, ठीक है, वाटर पावर प्रोडक्शन सेंटर, हाइड्रो पावर, इसे कहते हैं हाइड्रो पावर जल शक्ति। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात शिव समुद्रम पर स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, शिव समुद्रम बांध से संबंधित है और यह कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना या बांध भी है यहाँ पर। तो किससे? कर्नाटक से। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी आज भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पौंडीचेरी। केरल एवं पुडुचेरी या पौंडीचेरी पुराना नाम था इसका। तो 4 राज्यों के विवाद, 4 राज्यों में यहाँ पर विवाद है। नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर बार बार पूछा जाता है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी कहाँ पर होकर गुजरती है? कहाँ पर बढ़ती है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध, महानदी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये जो है आपका पूछा गया है, वह जलाशय जो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी एवं मयूराक्षी परियोजना एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना से तीनों संबंधित हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं। टिहरी, टिहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी गढ़वाल का नाम सुना होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा भागीरथी नदी पर। पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, बन के तैयार हुआ। टिहरी बांध को उत्तराखंड में निर्मित किया रहा भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ पर? भागीरथी एवं भिलंगाना नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी जल विद्युत जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर, टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाई गई है। ठीक है, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर। इंपॉर्टेंट है। मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एसर्शन रीजन दिया है, कथन और कारण। तो कथन दिया है, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, रिवर ऑफ सारो मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती थी इस नदी से। ठीक है, तो दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास हुआ उसके पहले की बात, मतलब कि पूछ रहा है। तो दुख की नदी मानी, तो कथन सही है, पहले मानी जाती थी। कारण क्या है? दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। ओके, निचले में इसका बहाव बहुत धीमा होता था। कथन और कारण दोनों से उसकी व्याख्या भी कर रहा है।
दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। तवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपी से 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तवा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर अक्सर पूछा था तवा परियोजना के बारे में, नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, पता है आपको, अभी डिस्कस किया था। हल्दिया 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 कहाँ संबंधित है, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। एक कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कैसे कुद्रेमुख, कैसे कर्नाटका, याद कर लीजिए। तो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ओके, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, ठीक है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। और इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। वह परियोजना जो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई, चुक्का बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो भूटान के सहयोग से यह बांध परियोजना बनाई गई है। और लिस्ट दिया है सुमेलित करने के लिए, एक प्रोजेक्ट है और ये लोकेशन है, ठीक है, परियोजना है और उसकी अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर है, सतलज नदी पर। हीराकुंड है, महानदी बताया था अभी। इडुक्की वेरी इंपॉर्टेंट है, इडुक्की पेरियार, पेरियार कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। इडुक्की जो है परियोजना पेरियार नदी पर। और नागार्जुन सागर अभी डिस्कस किया था, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तेलुगु गंगा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है किसे, मद्रास को। तेलुगु गंगा परियोजना से जो पीने योग्य जल है मद्रास को प्रदान किया जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मतलब है कि जो मतलब बांध भी बनाया गया है और बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बांध भी बनाया गया, मतलब सिंचाई भी होती है और उसमें विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा गया है आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। नेक्स्ट देखते हैं, वो एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो ये नदियाँ और बांध, ठीक है, ये बड़ा लिस्ट है, इसमें देख लेते हैं। नदियाँ और बांध, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब आपको याद करना है। कावेरी, कावेरी नदी जो है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी बनाया गया है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना गया, अलमट्टी बांध बनाया गया है। नर्मदा पर सरदार सरोवर अभी डिस्कस किया था। चंबल पर गांधी सागर, ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। नर्मदा पर सरदार सरोवर, चंबल पर गांधी सागर, बेतवा, बेतवा पर माता टीला बांध, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बेतवा वाला पूछा जाता है। बेतवा पर माता टीला, और ताप्ती भी पूछा, ताप्ती पर काकार पारा, ठीक है, ताप्ती पर काकरा पारा बांध बनाया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कावेरी, कावेरी पर मेट्टूर, कावेरी पर मेट्टूर। कृष्णा नदी पर अलमट्टी, कृष्णा नदी पर अलमट्टी है। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। बेतवा नदी पर माता टीला, ताप्ती पर काकरा पारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया। अलमट्टी बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। ओके, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है, माता टीला अलमट्टी, माता टीला बेतवा नदी पर है और अलमट्टी कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। यहाँ देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है,
इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को किस तरीके से याद कर लेना है। या आप अगर चाहें तो मैप का सहारा ले सकते हैं। मेट्टूर मेट्टूर जो है तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु। मयूराक्षी परियोजना जो किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बताया था अभी उड़ीसा। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मेट्टूर तमिलनाडु। एक और लिस्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। इडुक्की देख लिए, फिर आ गया पेरियार, केरल में है इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना जो है पेरियार नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर अभी क्वेश्चन पूछा गया था। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपाद गोदावरी पर, पोचमपाद गोदावरी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। ओके, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी, जायकवाड़ी गोदावरी और टिहरी पता है ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ओके, शिव समुद्रम कावेरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, जायकावाड़ी या जायकवाड़ी गोदावरी, टिहरी भागीरथी। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? सिद्राबाग, सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन। भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। इसके बाद देखिए बांध है और प्रदेश दिया गया था फरक्का, फरक्का पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, फरक्का पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभा कर्नाटक में। हीराकुंड, हीराकुंड उड़ीसा में है। काकरापार, काकरापार गुजरात में। देखिए हीराकुंड और काकरापार ये दोनों फिर रिपीट हुआ है। ओके, हमें क्या करना है? बार बार इसको देखना है वीडियो को, या बार बार रिवीजन करना है, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, और रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर देख ले रिहंद, रिहंद उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ये रिहंद वाला जो है उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी घाटी परियोजना, रिहंद बांध, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उकई गुजरात, उकाई, उकाई परियोजना गुजरात संबंधित है। कोयना महाराष्ट्र, कोयना महाराष्ट्र। बांध है और झील है, बांध झील या नदी दिया गया है। गोविंद सागर संबंधित है सतलज नदी। गोविंद सागर जो झील है कहाँ पर है? सतलज नदी पर। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पर है? कृष्णा एवं गोदावरी दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब हुआ दो नदियाँ जहाँ पर दो नदियों का क्षेत्र, ठीक है, उसे दोआब कहते हैं। उकाई, उकाई जलाशय कहाँ पे है? ताप्ती नदी। बूलर झील झेलम, बूलर झील जम्मू और कश्मीर में झेलम है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बड़ा सेक्शन है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। बूलर झील कहाँ पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, बूलर झील झेलम। कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध एक है जो रामगंगा नदी पर बनाया गया है। तवा परियोजना अभी आया था क्वेश्चन, होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक है, पूंग बांध परियोजना व्यास नदी पर, पूंग बांध परियोजना व्यास नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर, मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर। तुलबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, बगलिहार परियोजना। बगलिहार पनविद्युत या जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, चिनाब नदी पर। इसके बाद देख लेते हैं सिंचाई परियोजना और राज्य है। दमन गंगा कहाँ पर है? गुजरात में। गिरना, गिरना महाराष्ट्र में है, पांबा केरल में। गिरना महाराष्ट्र में है और पांबा कहाँ पर है? केरल में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है
तपोवन और विद्युतगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। महाकाली संधि जिन देशों के मध्य स्थित है वह महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वह भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान, नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना, कल्पसर प्रोजेक्ट मीठे पानी का कहाँ पर है? गुजरात में है। वह राज्य जिसमें सुईल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुईल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। पूछा जाता है कल्पसर परियोजना जो है मीठे पानी की परियोजना है, गुजरात में है, और सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, और यह प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।